कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति युवा साथी और मेरे वरिष्ठ जनों, आप सभी को जय भीम नीला सलाम पेश करते हुए और सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर विराजमान हमारे समस्त अतिथि अध्यक्ष संघ के जिलाध्यक्ष सम्मानीय जीएल बरगले जी, ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय विशाल कुशवाहा जी और हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ हमारे गुरु सम्मानीय सूरजपाल सिंह जी और तमाम सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। पहले जो साथी इधर उधर अव्यवस्था फैला रहे हैं वो आके अपने स्थान पर बैठ जाए तो ही मैं अपनी बात रखूंगा। सभी से मेरा निवेदन है कि आप यथावत अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपका भोजन भी हो गया है। अब आप अगर सुनना चाहते हैं, हम इतनी दूर से चलकर आए और अगर आप हमारी बात ना सुनो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सब अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं। साथियों, हमारे पास हमारे महापुरुषों के विचारों के अलावा हमें विरासत में उनके विचारों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन उन विचारों में, उनकी बातों में, उनकी सोच में इतनी ताकत है कि वो जो परिकल्पना करते थे कि इस देश का बहुजन समाज भी इस देश का शासक बनेगा, तो वो शासक कैसे बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। शासक बनने की पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम अपने वर्ग के बच्चों को, अपने समाज के युवाओं को बड़े बड़े पदों पर बिठाकर और अपने समाज का भला करवा सकते हैं। उन मनुवादियों ने हमसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीना था। काय का अधिकार छीना था? पढ़ने लिखने का अधिकार की शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये हमें अधिकार दे के गए हैं कि एक शूद्र, एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति भी IAS IPS बन सकता है। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। और अगर हम हमारे महापुरुषों को ईमानदारी से मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जय भीम वाला कहते हैं, तो हमको उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन ही नहीं बल्कि उनको अपने आचरण में भी उतारने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने महापुरुषों के विचारों को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। क्योंकि हम अभी इस हाथ का इस्तेमाल डंडा और झंडा उठाने में और जय भीम करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार दे के गए हैं कि इसी हाथ से आप वोट डाल के अपने मनपसंद व्यक्ति को, जो आपके समाज का है, जो आपके बीच में निरंतर कार्य करता है, उस व्यक्ति को संसद और विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अभी एक महानुभाव ने बताया था, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय बड़े भाई राकेश भारती जी ने भी उस पर बात की थी कि सरपंच साहब आपकी बात नहीं सुनते। तो भैया ने भी बताया था कि आपके पास वो अधिकार है, आप उसका इस्तेमाल तो करो। आप उस व्यक्ति को चुनकर विधानसभा, संसद और पंचायत और नगर परिषद तक भेजो जो आपके बीच में लगातार संघर्ष करता है और जो संविधान पर, देश पर, महिलाओं पर, बहनों पर और दलित समाज पर और किसी भी समाज के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं चुनते हो? आप इसलिए नहीं चुनते हो क्योंकि आपने महापुरुषों को पढ़ा है, लेकिन उनके विचारों का आप पालन नहीं करते। बाबा साहब कह के गए थे कि 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी और बहुजन समाज इस देश का शासक बनेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो इन मनुवादी लोगों ने हमको जातियों में बांटकर, हमें 6743 जातियों में बांटकर और आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन 6743 जातियों में बटे समाज को मात्र 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चले गए: अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग। अगर हम बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग एकजुट हो गए
हमारी 85% जनसंख्या अगर हम एकजुट हो गए तो क्या हम अपनी सरकार नहीं बना सकते? क्या हम अपने लोगों को शासक नहीं बना सकते? और हमारे महापुरुषों का सपना क्या था कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज बने। तो आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं कर रहे। आज हमारे बीच में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष पिसाई जी उपस्थित है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम तो चाहते हैं कि ये 85% एक हो, ये खुली मुट्ठी बंद हो, लेकिन हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है जो हमारे बीच में आकर हीरो बनकर अपना चेहरा चमकाकर भाजपा कांग्रेस में जाकर नेतागिरी करते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो पूरे समाज को बेचने का काम करते हैं और पूरे समाज को अंधकार में ढकेलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहले हमें पहचान करना होगा। और हम तो चाहते हैं कि ये 85% बहुजन समाज एक हो और इस देश का हुक्मरान बने, लेकिन हम आपस में पहले हमें मतभेद खत्म करना होंगे। हमारे जो मनभेद है उनको खत्म करना होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये मनभेद खत्म हो तो पहले हम लोगों को एक मंच पर आके बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? जब तक हम एक मंच पर नहीं बैठेंगे, आज जो बहुजन उत्सव समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका उद्देश्य क्या था? बहुजन उत्सव समिति रखने का, उसे जो नाम दिया गया उसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी समाज एक हो। ये नाम जो है वो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए नहीं है। बहुजन समाज में समस्त जातियां आती हैं। जो 85% इस देश का मूल निवासी है वो बहुजन है, चाहे वो आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो। और मैं एक चीज और बता दूं कि हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ही लोगों द्वारा हमारा विरोध करके और हमारा हाथ पकड़ के खींचने की बजाय हमारा पैर पकड़ के खींचने का काम किया जाता है। और वो तो हम उन लोगों की वजह से हमारे हौसले बुलंद होते हैं जो हमारे हाथ पकड़ के हमें ऐसे मंचों पर लाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को सादर धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। और लोगों के अंदर एक भ्रांति और है कि भीम आर्मी के लोग हिंसक हैं, भीम आर्मी के लोग धर्म विरोधी हैं, जाति विरोधी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी किसी जाति, धर्म, व्यक्ति, समुदाय की विरोधी नहीं है। भीम आर्मी विरोधी है तो सिर्फ विचारधारा की, उस विचारधारा की जो विचारधारा कहती है कि एक वर्ग का व्यक्ति तो उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता है, लेकिन निचले तबके का व्यक्ति उस कुर्सी पर जाकर नहीं बैठ सकता। हम उस विचारधारा के विरोधी हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म से नहीं